अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हिस्टोरिकल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अबरार बरकत अली। फैसलाबाद के शहरी ने दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक हाथ से लिखने का एजाज़ अपने नाम हासिल कर लिया। इस कुरान पाक की लंबाई और चौड़ाई क्या है और इसको लिखने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये कितने अरसा में इस कुरान पाक को मुकम्मल किया गया, आइए जानते हैं। अच्छा बाबू जी, ये बताएं कि इस कुरान पाक को आपने कितने अरसा में लिखा और इसका जहन में ख्याल कैसे आया? जी, इस पुराने पाक को कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली साहब हमारे होते थे। उन्होंने इसको लिखवाया है। इससे पहले मैंने एक 1.25 किलोमीटर लंबा कुरान लिखा था, उसी तरह बगैर तर्जुमे के भी दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक लिखा, तो वो अकबार स्टेडियम में ओपन हुए थे। तो फिर जब वो कमिश्नर और डीसी ने उसको देखा, उन्होंने कहा हमें इस साइज और हुजम के अंदर आप जो है तर्जमे के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक लिख के दें। तर्जमे के साथ ये होगा कि और कोई नुस्खा दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। तर्जमे के साथ हमारा हो जाएगा पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की नेक नामी होगी, अल्लाह रसूल करम होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको फिर 425 दिन के इसके टाइम पीरियड में इसको कंप्लीट किया। इसको 13 रजब मौला अली करम वजल करीम अब या नाते कुरान है, उनकी यौम वलादत पे शुरू किया था। एक रमज़ान दरमियान में आया और दूसरी रमज़ान की इसको 27वीं तारीख को वाइंड करके पाकिस्तानियों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आका मौला सल्लम के हजूर ये पेश किया गया और दुआ की गई कि पाकिस्तान पे खैर फरमाई जाए। जी, अच्छा बाबू जी, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? इसकी जो लंबाई है ये 41 फुट है। और आका मौला सल्लम ने गारे गारे सौर में जो बातें की हैं वो 41 दिन का टाइम पीरियड होता है या 11 दिन का। तो उसी निस्बत से इसको 41 फुट की लेंथ रखी गई है। और इसकी चौड़ाई जो है ये एक सफ़े की 53 इंच है, खुल के 8.5 फुट जाता है। 31 सफ़ात है अल्हम्दुलिल्लाह इसके, और ये 2 जुल्दों के अंदर है। फिर जैसा कि ये हमारे नाजरीन देख रहे हैं कि ये जहाँ पर भी आका मौलम का सलम का नाम आया उसको सब्ज़ कलम में लिखा गया है। तर्जमा इसका मुख्तलिफ कलर में है, रमूज़ों का मुख्तलिफ कलर में है। जहाँ से पारा शुरू होता है वो सब्ज़ कलर में है, जहाँ से सूरह शुरू होती है वो ब्लू कलर में है। तो इस तरीके कार से अल्हम्दुलिल्लाह इसको कंप्लीट किया गया है। फिर तो मुख्तलिफ जगह पर इसकी एग्जीबिशन हुई है। इसको चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने नूर खान बेस से भी बुलाया था, उन्होंने उनकी मिसेस को देखने आई थी। इसी तरह ये सिंध में अभी हाल ही में अल्हम्दुलिल्लाह विजिट करके आए हैं कराची में। इसी तरह ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ये आज अल्हम्दुलिल्लाह वाला के अंदर खिदमत इंसान फाउंडेशन ने इसको जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ओपन किया है। और रबी अव्वल की मुनासबत से और मलक आसम रफीक साहब इन्होंने इसका अहतमाम किया है। तो अल्लाह पाक मलक रजवान इन्होंने इसका अहतमाम किया है। तो दुआ है कि अल्लाह पाक की जनाब इन पे खैर फरमाए। बाबा जी, इसको आपने लिखने के लिए कौन सा कलम और कौन सी जो है वो इंक स्याही इस्तेमाल की है? जी, ये बड़ी डिस्कस हुई थी कमिश्नर ऑफिस में बैठ के कि क्या करना चाहिए। फिर ये यही था कि इसका म्यार जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए और ज़्यादा भी सख्त लिखाई नहीं करनी चाहिए, ताकि ज़ौक शौक लिखने का लोगों के अंदर वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये ऐसी रस्म ख़त होना चाहिए कि देखने वाला कहे यार मैं भी कुछ 4 आयतें घर जाके लिख लूँ। अगर बहुत ही बंदा नीड कर क्या मैं तो लिख नहीं सकता इस तरह का, तो वो बंदे के लिखने की जो होती है ना वो अंदर शौक वो फिर फौत हो जाता है। तो इसलिए सादा से उसको लिख दिया है। और इसमें फिर अच्छी जो है इंक जो है वो इस्तेमाल की गई है, डॉलर की इंक इस्तेमाल की गई है, ताकि फिर इसको हीट दी गई है ताकि अच्छी तरह से अंदर जज़ब हो जाए। जी, इसका पेज कौन सा है? ये किस पेज के ऊपर लिखा गया है? ये प्लास्टिक की जो है ना वो शीट्स हैं सारी। प्लास्टिक की शीट से फिर इतना बड़ा सफ़ा है, जब हम उसको खोलेंगे और कपड़े का होगा या कागज़ का होगा तो उसके शहीद होने का खतरा है। प्लास्टिक की लाइफ ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अल्लाह पाक की जनाब इसकी हिफाजत का जिम्मा लाया है, खुद लिया हुआ है। तो इसकी अपनी भी कुरान पाक की जो है करामात हैं। ये जिंदा बुक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक मेरी अहले बैत है, दूसरा कुरान है। जो इन दोनों के साथ रहेगा वो कामयाब हो। ये दोनों सरदार हैं। अहले बैत जिंदा है और ये इस तरीके कार से जिंदा है। तो ये भी अपने कारी को अपने लिखारी को जानती होती है, पहचानती होती है। तो ये अल्लाह पाक का फजल है। अच्छा, इसको लिखने के लिए आपका कितना इसके ऊपर खर्चा है और कितने लोगों ने इसके ऊपर मेहनत की है? देखें जी, इसका जो है ना जहाँ खर्चे की बात होती है तो वो इस्लाम में तो यही है ना कि आप सब मुसलमान भाइयों को लेके साथ चले, जमात से नमाज पढ़ते हैं। मकसद क्या है कि ये का हो ना सबके अंदर। तो इसलिए इसको जो है ना इसका हर बंदे से उसको कोशिश की है, जानने वालों पहचानने वालों, जहाँ तक भी दावत उसकी लिखते हैं इस वक्त पहुँचाई 50 की। अगर किसी ने एक कलम डोनेट किया है, उस वक्त तो 30 रुपए का था, पता नहीं कितने का है, तो वो भी निकाल लिया। जिसने बड़ा डोनेट दिया वो भी कर लिया। फिर उसके बाद इसकी नशर व शात की जिम्मेदारी आ जाती है। अब देखें यहाँ पे खुड़िया वाला में खुला हुआ है, आपकी सिटी में खुला हुआ है। अब इसके खोलने के थोड़े इंतजाम तो नहीं है ना, ये खोलने के ऊपर 6 हज़ारों में खर्चा है इसका। तो कुरान पाक को लेके आना, वापस छोड़ के उसकी मूवमेंट लदा, तो ये अखराजात के ऊपर पड़ जाते हैं। आप आए, आप पेट्रोल अपना जो है जला के आए, यहाँ पे आए, जाके इसको जाके पैकेज शूट करेंगे और उसको मुख्तलिफ मराहल से गुजारने के बाद उसको आप ऑन एयर करेंगे। तो वो भी सारे इस तरीके कार से, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे पूरे बंदे ही हैं जो ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं, गाड़ी को, जो सारे मामलात को, जिस तरह बहुत सारे
सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे आका मौला मेरे बुजुर्ग जनाब गौसल आजम अलहाज सैयद तहार हसन सरकार, आपका जो रूहानी फ़ायज़ है, आपका जो निस्बत है, आपका जो कर्म था, बैकअप था मेरे ऊपर, उसमें बलाएँ भी आती हैं, वो जो बैकअप था उस बैकअप की सारी बरकतें हैं। इसको लिखने के लिए आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि ये इतनी बड़ी शीट के ऊपर आपने किस तरह इसके ऊपर लिखा और किस तरह की आपको मुश्किलात आई पेश आई? मुश्किलात ये होती हैं कि ये देखें, मुश्किलात आका मौला सल्लम ने बहुत बर्दाश्त की हैं, मौला हुसैन ने बर्दाश्त की हैं, तो ये बड़े बुरे कर चुके हैं। अब सिर्फ उनकी हिदायत के ऊपर चलना होता है, जिसे सुन्नत कहते हैं। तो ये एक चिल्ला था छोटा-सा, तो जो अल्हम्दुलिल्लाह किया है, उन्हें एक रूम में रहना पड़ता है बंदे को, मखसूस ड्रेस में रहना पड़ता है। फिर ये है कि मेल-जोल बहुत कम होता है। वो बंदा अब इस कुरान शरीफ तक ही हो जाता है। तो इसमें फिर कुछ सख्तियाँ भी आती हैं, कुछ बलाएँ भी वारद होती हैं। 100 तरह के अवामल इसमें आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, तो इसमें हम सुरखरू हैं जी। इस कुरान पाक को दायरा अदब के अंदर रहते हुए सारा साल इसको इसकी जो है वो देखभाल करनी, इसको सँभाल के रखना, पैकिंग का इसकी ये किस तरह आप मैनेज करते ये इनका अलहदा रूम है एक, जिसके अंदर ये सारा कुछ रखे होते हैं। अभी यहाँ पे ये खुला है, खुलने के बाद शाम को इसकी सफाई होगी, सफाई के होने के बाद इसको इनके लिहाफ़ों में डाला जाएगा। लिहाफ़ों में डालने के बाद कुरान शरीफ की ये गाड़ी है, जो सिर्फ़ हमने कुरान पाक के लिए बनाई हुई है। कुरान गाड़ी में रखा जाएगा, फिर उस कमरे में जाके इसका बक्स बना हुआ बहुत बड़ा, उसके अंदर बक्स के अंदर इसको हम रख देते हैं, बंद कर देते हैं। फिर उस कमरे में कोई नहीं आता-जाता है, मैं या मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या आराम करता हूँ उधर। तो इसी का हुजरा अलग है, जिसके अंदर इसको रखा जाता है। हैं? ये दुनिया का वाक़ई दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है। आप चेक कर सकते हैं ना, और सबसे बढ़िया आपकी ज़िले इंतज़ामिया है। आप वहाँ से उनसे दरियाफ़्त कर सकते हैं, कमीशन ऑफ़िस दरियाफ़्त कर सकते हैं, ये वो कुरान शरीफ का नुस्ख़ा है, ये वो कहेंगे। और दूसरी बात ये, अगर आप गूगल करें, तो गूगल के जितने भी सबसे बड़े कुरान पाक है ना दुनिया के हाथ से लिखे हुए, तो वो बगैर तर्जुमे के हैं। ये बात हमारा तर्जुमे का है। तो ये आपने गिनीज़ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर इसका आपने दर्ज करवाया इसको? और बहुत अखराजात हैं उनके, उनके ट्रैवलिंग, उनकी होटलिंग, उनकी फ़ीस वो सारी पे करनी इधर, वो तो बहुत महँगा काम हो जाता है। तो ये कभी इंशाअल्लाह ताला कोई सीएम मिलेगा मुझे, तो मैं उसे कहूँगा कि आप उन्हें बुलवाएँ, उनको ऐड करवाएँ। फिर दूसरा कुरान पाक है, वो कुरान पाक को हाथ भी कम डालते हैं। वो गिनती में बड़े-बड़े अजीबो-गरीब किस्म के रिकॉर्ड भी हैं, और जो कि बंदा बयान भी नहीं कर सकता। तो ये लेकिन लिखवाना अगर ये हुकूमती लेवल पे होगा तो होगा। हमारे तो गरीब फ़कीर आदमी के बस की बात नहीं है जी, उनको बुलाना, उनकी टीम को बुला के सब कुछ दिखाना। तो ये चीज़ें हैं जी। एक पेज के ऊपर तकरीबन कितनी जो है वो कुरान पाक की सूरतें इसके ऊपर लिखी गई हैं? एक पेज के ऊपर ऑलमोस्ट 1 सिपारा है, और एक सिपारे के अंदर जो है इसमें फिर 31 सफ़ात बन जाते हैं, तो आखिरी सिपारा थोड़ा-सा बड़ा होता है। तो इसलिए 31 सफ़ात में फिर इसमें अल्लाह रसूल के नाम भी लिखे गए हैं। फिर इसमें अहले बैत तहार, पंजतन पाक और तमाम बड़े-बड़े सहाबाए कराम और तमाम बड़े-बड़े जो बुज़ुर्ग हैं, दाता साहब हो गए, महबूब अलाही सैयद अली रज़ी अल्लाह उनका आज उर्स मुबारक भी है। तो ये उनके नाम भी लिखे गए हैं। तो इस तरीके कार से इनको एक बड़ी मोहब्बत के साथ इसको अल्हम्दुलिल्लाह मरतब कर दिया है। तो इंशाअल्लाह तो उम्मीद है कि आका मौला की जनाब जो है ना वो खैर फरमाएँगे जी।